हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डेंटल प्रोडक्ट का अगला टॉपिक, रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। इस पूरे वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लोराइड क्या चीज होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि डेंटल कैरीज क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस फ्लोराइड का रोल क्या है इस डेंटल कैरीज को ट्रीटमेंट के लिए, और हम ये भी देखेंगे कि फ्लोराइड को हम किन तरीकों से दे सकते हैं इस डेंटल कैरीज को रोकने के लिए। साथ के साथ फ्लोराइड टॉक्सिसिटी क्या होती है और उसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो सभी इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। तो हम वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम फ्लोराइड से। किससे? फ्लोराइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कि फ्लोराइड है क्या चीज, इसकी सब थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे। फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड इज द आयनिक फॉर्म ऑफ फ्लोरीन एलिमेंट। फ्लोरीन एलिमेंट जो है उसका एक आयनिक फॉर्म है, और फ्लोरीन जो है वो एक ट्रेस एलिमेंट हैलोजन है, और ये एक बहुत रिएक्टिव गैस है। कौन? फ्लोरीन है ना, फ्लोराइड नहीं। फ्लोरीन जो है वो एक बहुत रिएक्टिव गैस है। ये फ्लोरीन कभी भी फ्री फॉर्म में नेचर में अवेलेबल नहीं होती है, ये हमेशा किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो जो फ्लोरीन है वो फ्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लोराइड लाइक इट्स फाउंड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेस्पर और फ्लोराइड। मतलब फ्लोरीन जो है वो फ्लोरेस्पर या फ्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा नेचर में। तो फ्लोरेस्पर और फ्लोराइड क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड है। ठीक है। ऐसा ही इसके अलावा जो फ्लोरीन है वो क्रियोलाइट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट है। और अदर मिनरल्स फॉर्म में भी जो है फ्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है, या हम ये बोलें कि फ्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा इट्स आल्सो फाउंड इन द प्लांट्स, फूड एंड ह्यूमन इन द कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर फॉर्म। कैल्सिफाइड मतलब कैल्शियम के फॉर्म में, जैसे कि ये कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है फ्लोरीन का फ्लोराइड के फॉर्म में। तो फ्लोराइड जो है वो कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ये जनरली प्लांट्स, फूड्स और ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल बेनिफिशियल होता है फॉर द डेंटल हेल्थ। यही हमको पढ़ना है कि इसका बेनिफिशियल क्या है, रोल क्या है डेंटल कैरीज में। तो अगर हमको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका रोल क्या है, तो हम ये जान पाएंगे कि फ्लोराइड जो है वो किस तरीके से डेंटल कैरीज में वर्क कर रहा है। तो हम इसके और आगे पढ़ते हैं कि फ्लोराइड के बारे में और जनरल थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। इसका सोर्स क्या हो सकता है? अब बात है सोर्स की, तो सबसे इजीएस्ट सोर्स जो है हमें वो है ड्रिंकिंग वाटर। मतलब वाटर के थ्रू जो है वो फ्लोराइड जो है इजीली दिए जा सकते हैं, या फ्लोराइड प्रिपरेशन जो है वो इजीली दी जा सकती है। तो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फ्लोराइड फॉर द ह्यूमंस। हमारे लिए सबसे इजी वाटर बोर्न जो फ्लोराइड्स होता है, वाटर बोर्न मतलब पानी से मिलने वाला फ्लोराइड, है ना। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन में ये तकरीबन 0.5 टू 1 मिलीग्राम फ्लोराइड। ठीक है, ये एक अमाउंट ऑफ वाटर दिया गया है कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर में ये तकरीबन इतना प्रेजेंट हो सकता है। और ओल्डर चिल्ड्रन मतलब कि जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और एडोलेसेंट और एडल्ट में ये 1.5 टू 2 मिलीग्राम जो है फ्लोराइड की जरूरत होती है। इंजेक्शन ऑफ द फ्लोराइड इज ग्रेटर देन द ऑप्टिमल लेवल इन द ड्रिंकिंग वाटर 2 ppm कॉज दी। अगर ये एक नॉर्मल लेवल से पानी में ज्यादा हो जाए तो ये फ्लोरोसिस कॉज करता है। फ्लोरोसिस को हम सबसे लास्ट में देखेंगे इस वीडियो में कि वो क्या होता है, किस तरीके से कॉज होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कितने तरीके का होता है। इसका एक हम छोटा सा पार्ट इसमें लिख अपन ने इंक्लूड किया है इस पूरे वीडियो में। तो आप
इसको आखिरी तक देखिएगा तो आपको ये वाला पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रूट्स के भी हमने बोला कि फ्रूट्स के थ्रू भी इसका सोर्स है, तो वो है स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्रूट्स लाइक द स्मॉल अमाउंट का हमें मिलेगा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और सीरियल्स में, और रिच अमाउंट जो है वो सी फूड में जो है सबसे ज्यादा होता है, और टी लीव्स में भी फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा होता है। तो ये एक सिंपल सा सोर्स है, हमने सोर्स देखा कि हमको फ्लोराइड कहाँ से मिल सकता है, तो हमको एक चीज सबसे इसमें याद रखनी है, वो है कि ड्रिंकिंग वाटर से, कि ये ड्रिंकिंग वाटर से हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके और पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ये क्या एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो जो फ्लोराइड है वो मेनली जो एब्जॉर्ब होने की जो साइट है वो है हमारा स्टमक, मतलब हमारा पेट में से ये एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि एसिडिक मीडिया जो है रिक्वायर्ड होता है फ्लोराइड के एब्जॉर्प्शन के लिए। फ्लोराइड जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में जितना प्रेजेंट होता है वो लगभग पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जितना हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसका सिर्फ 50 to 80% ही अब्सॉर्ब हो पाता है। तो फूड से मिलने वाला फ्लोराइड जो है वो कम एब्सॉर्ब होता है, और वाटर से मिलने वाला जो फ्लोराइड है वो लगभग पूरा, हम इसको बोल सकते हैं 95% के अबो इसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सिंपल सा इसका अब्जॉर्प्शन था जो हमने देख लिया। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ का हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अभी हमने इससे पहला वाला टॉपिक जो पढ़ा था मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बोथ एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों में होता है ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज बट वेरी लो कंसेंट्रेशन। इसका कंसेंट्रेशन बॉडी में बहुत कम होता है, मतलब हम ये बोलें कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स में इसका कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है। इट इज आल्सो फाउंड इन द वेरी लेस अमाउंट इन दी सलाइवा आल्सो, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसका कंसेंट्रेशन सलाइवा में जो हो सकता है वो लगभग 0.01 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो ये पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये हम फिर कभी किसी वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। हमारी बॉडी में ये जो मेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये होता है टीथ और स्केलेटल सिस्टम में। हमको तो टीथ के बारे में ही पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमको नहीं पढ़ना। यहाँ हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड होता है। क्यों होता है, इसके कारण है ड्यू टू द एफिनिटी ऑफ फ्लोराइड टू द कैल्शियम, क्योंकि हमारे स्केलेटल सिस्टम, हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो इस कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड होके फ्लोराइड इसमें आ जाता है। इसके अलावा टीथ में ये सीमेंटन, बोन, डेंटिन, इनेमल, ये हमने सब पार्ट पढ़े थे, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में ये सब पार्ट पढ़ा है ना, कि ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टीथ के, ये हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम जब भी ये प्रोडक्ट्स और इससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आना चाहिए, इसलिए वो वाला पार्ट हमने स्ट्रक्चर लिया है। फ्लोराइड जो है कंटेंट ऑफ टीथ इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग दी अर्ली मिनरलाइजेशन पीरियड। अर्ली मिनरलाइजेशन पीरियड मतलब जब हम बड़े होते जाते हैं और दांत निकलना चालू होते हैं, और ये जब निकलना इनकी संख्या बढ़ती जाती है धीरे धीरे, हमारी दाढ़ वाड़ आने लग जाती है, तो उस समय पे इसमें ज्यादा होता है। तो कंटिन्यू टू इंक्रीज विद द एज बट एट द स्लोअर लेवल, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन बाद में जाके इसका जो इंक्रीजेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, सोर्स देख लिया और इंट्रोडक्शन देख लिया, इतना हम देख लिए। डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होगा। अगर हमने इसको ले लिया है बॉडी में, हम बोल रहे हैं कि वाटर से मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसका एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के बारे में हम देखते हैं कि मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो कौन सा है, रीनल रूट है, यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है फ्लोराइड का। ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम होता है, मतलब मेनली जो है ये सारा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा, ये यूरिन में चला जाएगा, यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन द सॉफ्ट टिश्यू एंड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाता है वो फीसस, मतलब हमारे मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी में, मतलब वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो हमारे फीसस के द्वारा जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा बॉडी से। तो इस तरीके से इसका एक्सक्रीशन होता है। क्योंकि इसका मेनली एक्सक्रीशन हो जाता है, तो लगभग हाफ ऑफ द इंजेस्टेड फ्लोराइड इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ईच डे। जितना भी हम फ्लोराइड डेली लेते हैं उसमें से लगभग
मोर देन 50% जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो इसका इसलिए कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत कम होता है और रिक्वायर्ड भी बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं, हम फ्लोराइड के बारे में और पढ़ते हैं। स्टोरेज, ये हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ होता है? तो अभी अपन ने बताया कि कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, मतलब कैल्शियम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्केलेटल सिस्टम में हमारे यंगर, मोर देन यंगर्स होता है, ओल्डर की बजाय। फ्लोराइड जो है इन बोन ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद द एज एंड ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एज। जब ग्रोइंग एज होती है, जब आपकी हाइट वाइट बढ़ती जाती है, जब इनलार्जमेंट ऑफ दी बोन्स होता जाता है, उस वक्त जो है फ्लोराइड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है बॉडी में। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हमारे बोन्स में होता है। डिपॉजिटेड इन द इनेमल थ्रू द डिफ्यूजन, क्योंकि दांतों से रिलेटेड है, हम पढ़ रहे हैं, तो ये वहां पे इनेमल, इनेमल मतलब कि ऊपरी पार्ट जो मटेरियल होता है दांत का, वहां पे ये डिफ्यूजन के थ्रू डिपॉजिट होता है विथ कैल्शियम, कैल्शियम के साथ, है ना। कैरियस इन एनिमल, कैरियस मतलब जिनमें कैरीज होता है, जो दांत में कैविटीज हो जाती, कैरीज, हम जो डेंटल कैरीज पढ़ रहे हैं ना, वही कैरीज। तो कैरियस इनेमल मतलब कि दांत जो इनेमल जिसमें थोड़ी सी कैरीज हो गई है, may take up to the 10 times more fluoride than the adjacent healthy enamel। जो दांत अच्छा है और जिसमें कैविटी प्रेजेंट हो रही है, दोनों में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट होगा। जिसमें कैरीज प्रेजेंट हो रही है उसमें जो है फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स मोर होता है रेदर देन दी हेल्दी। डेंटिन में कंटेन द मोर फ्लोराइड केमिकली सिमिलर टू द बोन। तो डेंटिन जो है वो ज्यादा फ्लोराइड लिया होता है पूरे टीथ में, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो केमिकली वो बोन जैसा होता है। बोन जैसा मतलब कि वो कैल्शियम कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। तो हमने ये देख लिया अब क्या है स्टोरेज, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्सक्रीशन सब देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में। सेफ्टी पॉइंट, फ्लोराइड के केस में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्लोराइड कंटेंट जो है वो ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए, दोनों ही हार्मफुल है हमारे। तो यहाँ पे कुछ आपको सिम्टम्स दिखाए गए हैं दोनों ही तरीके के, कि अगर वो कम हो जाएगा, लो टू मॉडरेट इनटेक, अगर आपका उसमें इनटेक कम हो जाएगा तो स्केलेटल फ्लोरोसिस होगा, तो इस तरीके के कुबड़ उबड़ निकल आएगी। ठीक है, तो बोन फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका इनलार्जमेंट नहीं होगा, बोन के लिए जरूरी है ये फॉर्मेशन उसके लिए। ठीक है, मोल्टेड इनेमल दिखेंगे, तो ऐसे हमको मोल्टेड इनेमल दिखेंगे, ऐसे स्पॉटेड दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये मोल्टेड इनेमल से दांत का ऊपरी हिस्सा जो है वो हमको ऐसा दिखेगा। पोस्टीरियर स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग ऑफ द बोन होगा, और एक्सोस्टोसिस होगा मतलब बोन प्रोजेक्शन होगा, मतलब हमको इस तरीके के बोन प्रोजेक्शन देखने को मिले, दिख रहे हैं आपको उठा हुआ सा वो जो मसूड़े हैं या जिनको हम गम बोलते हैं वो थोड़े से उभरे हुए दिख रहे हैं, मतलब वहां पे बोन ज्यादा प्रोजेक्टेड हो गई है। तो ऐसे केस अगर हम फ्लोराइड कंटेंट जो है वो अगर कम रखते हैं तो उसमें हमको कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। ज्यादा है तो भी हार्मफुल है, ज्यादा है तो इट मे रिजल्ट टू द डेथ आल्सो। तो हमारे लिए फ्लोराइड कंटेंट एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में जरूरी होता है। इसका कम होना भी हमारे लिए नुकसानदायक है और इसका ज्यादा होना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। इसका मेन रोल जो है वो बोन फॉर्मेशन और स्पेशली इन द टीथ में यूज होता है फ्लोराइड का। ठीक है, आजकल मार्केटेड जो है वो कुछ मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट आते हैं वो फ्लोराइड फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट भी आते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, तो सेफ्टी पॉइंट भी याद रखना है कि अब ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, या आखिरी जब हम आगे वीडियो पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखिए। फ्लोराइड हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे अदर मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, हमने कैल्शियम पढ़े थे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फ्लोराइड की मात्रा भी हमारी बॉडी में कम होती है, उसका ज्यादा होना भी नुकसानदायक है और उसका कम होना भी नुकसानदायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाते हैं पॉइंट पे। तो हमने इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट देख लिया फ्लोराइड का, कि फ्लोराइड क्या होता है, कैसा है एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, स्टोरेज है कहाँ, क्या सेफ्टी पॉइंट है। हम देखते हैं कि डेंटल कैरीज क्या होता है। ठीक है, हमको इसी में यूज करना है फ्लोराइड को। तो डेंटल कैरीज क्या चीज होती है? डेंटल कैरीज क्या है? इज अ मोर और लेस डिसीज ऑफ द टूथ कॉज बाय, अभी आप ये ध्यान से देखिएगा ना, कॉज बाय किसके द्वारा? एसिड्स। एसिड्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑन दी कार्बोहाइड्रेट। तो जो फूड स्टफ या कार्बोहाइड्रेट मटेरियल हमारे दांतों में चिपका रह जाता है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होके फर्मेंटेशन कॉज करते हैं या दूसरा कोई प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें जनरली एसिड्स होते हैं। दिस डिसीज इज कैरेक्टर बाय द डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन मतलब कि कैल्शियम वहां से निकलेगा,
ठीक है, ऑफ द टूथ एंड कंपोनेंट बाय द फ्लोर माउथ ऑर्डर, मतलब मुंह से बदबू भी आएगी। इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, स्पॉटेड होते हैं, कैविटीज बनती है, कैरीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि स्पॉट बनता है, गड्ढा सा बनने लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे कैविटी में देख रहे होंगे, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के स्पॉट बनने लग जाएगा, ये इस तरीके का। और इसमें से धीरे धीरे अगर ये बॉडी हमारे माउथ में बढ़ता जाएगा तो उससे गंदी सी बदबू फिर हमारे मुंह से आने लगती है। इट स्टार्ट ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ, ये टूथ के सरफेस पे हो चालू होता है डेंटल कैरीज होना, या टूथ डीके भी इसको बोलते हैं, दांतों का सड़ना। Acid produced by the bacterial metabolism of the fermentation of carbohydrate act on the teeth surface lesion where the bacteria get localized and dental caries get produced। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे फूड स्टफ कुछ जम जाएगा, तो फूड स्टफ जमने से क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए फूड स्टफ कुछ जम गया, ढंग से साफ नहीं हुआ, तो इस पे बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, कुछ एसिड्स बनाएगा, एसिड जो है उसको धीरे धीरे गलाने लगेगा और वहां पे एक केरीज बन जाएगी, या जिसको हम कैविटी बोलते हैं। आपने बहुत सारे टूथपेस्ट के ऐड देखे होंगे, कैविटी ना हो जाए, कैविटी ना हो जाए। ठीक है, कुछ खाता रहता बच्चा तो उसको बोल डराते हैं कि भैया कैविटी ना हो जाए। ठीक है, तो वो इसी चीज को डराते हैं कि चॉकलेट खाने से, ठीक है, या केक पेस्ट्रीज खाने से कैविटीज ना हो जाए। तो ये वही कैरीज हैं जो कि हम देखते हैं। तो डेंटल कैरीज इज प्रोग्रेसिव डिसीज करेक्टेड बाय द डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन मतलब कि डीकैल्सिफिकेशन, ये दोनों एक ही चीज है ना। तो यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, तो कौन सा मिनरल जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है, या हम उसको बोलते हैं डिजोल्व हो जाना, ऊपरी पार्ट क्या हो जाना, डिजोल्व हो जाना। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल, इससे क्या होगा, ऊपरी पार्ट जो है वो इनेमल है हमारा हार्ड, ठीक है, वो जाएगा, और उसके नीचे फिर हमारा डेंटिन पार्ट है, तो वो हमारा एक्सपोज हो जाएगा। केविटी आर द होल्स, इसके कारण केविटीज बन जाती है, कैरीज के कारण केविटीज फॉर्मेशन होता है, जो कि एक होल्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके का। ठीक है, स्ट्रक्चरल डैमेज जो के कारण ये होल्स क्रिएट होते हैं। तो ये डेंटल कैरीज के बारे में हमने देखा कि ये क्या होती है, किस कारण से प्रोड्यूस होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वहां पे बैक्टीरिया ग्रो होगा, बैक्टीरिया ग्रो मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का होगा तो एसिड्स फॉर्मेशन होगा। ये एसिड जो है धीरे 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 हमारे जो वहां के मटेरियल है उसका डीमिनरलाइजेशन या डीकैल्सिफिकेशन करेंगे, और वहां से उस चीज को डिसॉल्व करना करेंगे, तो वहां पे गड्ढा सा बन जाएगा, खोल सा बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज होना बोलते हैं, टूथ डीके, धीरे धीरे दांत का सड़ जाना। चलिए, तो ये हो गया, हमने दोनों चीज देख ली, दोनों का इंट्रोडक्शन देख लिया, फ्लोराइड का भी इंट्रोडक्शन देख लिया, डेंटल कैरीज का भी इंट्रोडक्शन है। अब बात होती है ये कि फ्लोराइड का रोल क्या है, ये फ्लोराइड रोल कैसे प्ले करेगा, तो उस पर हम आ जाते हैं धीरे से। रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। ठीक है, तो दो तरीके से जो है, देयर आर द टू डिफरेंट वे, कि एक कि ग्रोइंग बोन्स एंड डेवलपिंग टीथ ऑफ द चिल्ड्रन हेल्पिंग टू द हार्डनिंग ऑफ द इनेमल ऑफ द बॉडी एंड एडल्ट टीथ बिफोर दे इमर्ज। तो वो जब बच्चों में ग्रोइंग होती जाती है तो उनके दांत निकलने से पहले ही उससे क्या करने लग जाए, वो ग्रो करने लग जाए, हार्डनिंग करने लग जाए फ्लोराइड। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़े एडल्ट्स हैं तो उनमें तो वो दांत निकल आए हैं, तो वो ऑलरेडी इमर्ज पे भी क्या करेगा, हार्डनिंग ऑफ द इनेमल को प्रोड्यूस करेगा। ये करेगा कैसे, ये दो तरीके से डेंटल कैरीज को रोकता है फ्लोराइड। लेकिन इसको करेगा कैसे, इसके तीन डिफरेंट मैकेनिज्म है ना। तो मैकेनिज्म आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैं समराइज भी कर देता हूं। तो तीन मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है फ्लोराइड प्रिवेंट द डीमिनरलाइजेशन। तो हमने यही देखा था कि डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, डीमिनरलाइजेशन मतलब कि डीकैल्सिफिकेशन हो रहा है। तो फ्लोराइड क्या कर रहा है कि इस डीमिनरलाइजेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। डीमिनरलाइजेशन को रोकने के लिए क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मेशन कर रहा है, और इनिबिशन ऑफ द मिनरल लॉस फ्रॉम द इनेमल कर। ठीक है, इसको के लिए वो क्या करता है, इन दोनों को करने के लिए क्या करता है कि इनेमल फॉर्म्ड has more perfect and large crystals less soluble in the acid। तो इस फ्लोराइड के कारण क्या होता है, कौन सा एपेटाइट बनता है, फ्लोरोहाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये फ्लोरोहाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, ज्यादा हार्ड होता है, बड़े इसके क्रिस्टल्स होते हैं, और ये जो एसिड जो बैक्टीरिया बना रहा था उसमें घुलता नहीं, जिसके कारण की लेस डेवलप कैरी हो जाती है। ये इसका मैकेनिज्म है। फ्लोराइड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट मतलब फ्लोरोहाइड्रोक्सी एपेटाइट। ए मोर एसिड रेजिस्टेंस, इसमें एसिड रेजिस्टेंस ज्यादा होता है।
जो कि नॉर्मली हाइड्रोक्सी एपेटाइट की तुलना में ज्यादा हार्ड होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला है कि इट प्रिवेंट दी डीमिनरलाइजेशन, फ्लोराइड प्रिवेंट दी डीमिनरलाइजेशन। दिस इज द वन ऑफ द वे कि फ्लोराइड जो है वो डेंटल कैरीज को कैसे रोकेगा। दूसरा, फ्लोराइड इनहेंस द रीमिनरलाइजेशन। फ्लोराइड इनहेंस द रीमिनरलाइजेशन मतलब अब वो उसने वहां से कैल्शियम को जाने से तो रोक लिया, अब वहां पे वो कैल्शियम का डिपोजिशन भी करेगा, ठीक है, जिससे कि वो और आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड रिजर्वर बनाएगा वहां पे, क्रिएट द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन करेगा। तो ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड रिलीज फ्रॉम द डिसॉल्व enamel and already present on the block, and more mineralization be favored and caries process will be slowed। तो वहां पे क्या करेगा, एक्चुअली आप इसको सिर्फ ऐसा ध्यान रखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड वहां पे बढ़ जाएगा, कहाँ पे, जहाँ पे प्लॉक है या जहाँ पे जो इनेमल जो कि सड़ रहा है उस पे जाके। इसके कारण क्या होगा कि वहां पे मिनरलाइजेशन जो है वो ज्यादा हो पाएगा, और मिनरलाइजेशन होने के कारण कैरीज की प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। यूज ऑफ द टॉपिकल फ्लोराइड raises the fluoride level the tooth surface। तो ये वही बात हो गई कि हम कोई ब्रश या टूथपेस्ट के फॉर्म में हम फ्लोराइड को अप्लाई कर लें उस सरफेस पे जहाँ पे कि कैरीज हो रही, तो इससे उसका वहां पे लेवल बढ़ जाएगा, और इस लेवल के बढ़ने के कारण इसके कारण वो प्रोटेक्टिव एक्शन देगा कैरीज होने के लिए। तो ये एक और तरीका है कि हम डीमिनरलाइजेशन को रोकें, उसको गलने से रोकें और उसको बनाने को बढ़ा दें, ठीक है। तो इससे हम उसको कवर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा फॉर्म क्या है कि हम जो बैक्टीरिया जो एसिड बना रहा है उसको कंट्रोल कर लें। तो हमने वहां पे दो तीनों चीज कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी। तो फ्लोराइड अल्टर्स द एक्शन ऑफ द प्लॉक बैक्टीरिया। प्लॉक बैक्टीरिया मतलब जो कि वो गला रहा था, जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन के कारण जो एसिड बन रहा था उसको हम ब्लॉक कर लें। ये कैसे किया जा सकता है, एट द लो पीएच पे है ना, फ्लोराइड कंबाइंड विद द हाइड्रोजन। लो पीएच मतलब जब एसिडिक एनवायरमेंट होगा, ठीक है, तो वो किससे कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन से। इस हाइड्रोजन आयन को डिफ्यूज इनटू द ओरल बैक्टीरिया, और वो जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होता है उसमें ये डिफ्यूज कर जाएगा, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के फॉर्म में। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड सेल में जाके डिसोसिएट हो जाएगा और फ्लोराइड आयन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये फ्लोराइड आयन वहां पे होने वाली ग्लाइकोलाइसिस बैक्टीरिया के जो फूड सोर्स है उसको ब्लॉक कर देगा। दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, इनिबिशन ऑफ एंजाइम इसेंशियल फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म, उसके ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। लोअर द सरफेस एनर्जी ऑफ द टूथ, अगर वो उसकी सरफेस एनर्जी को कम कर देगा तो बैक्टीरिया जो है वो उस पर स्टे नहीं कर पाएगा, और स्टे नहीं कर पाएगा तो बैक्टीरिया जो वहां ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, तो वो अपना फॉर्मेशन कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कैन स्ट्रिप ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, वहां पे से बैक्टीरिया को हटा दे। Fluoride can bind more effectively to the positive charge areas of the apatite crystal than can be bacteria। तो फ्लोराइड क्या करता है कि वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से ज्यादा इजीली बाइंड होता है देन दी बैक्टीरिया, तो उसके कारण वो वहां पे डिपोजिशन उसका बढ़ता जाएगा, तो वो बैक्टीरिया धीरे से हट जाएगा, निकल जाएगा। तो दीज आर द थ्री वेज, ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू फ्लोराइड जो है वो अपना डेंटल कैरीज में एक्शन देता है। आगे बढ़े हम। अब ये है कि इस फ्लोराइड को हम अप्लाई कैसे करेंगे, देंगे कैसे। तो इसके दो मेजर रूट्स हैं। पहला है कि हम टॉपिकली दे दें, टॉपिकली मतलब हम सरफेस पे दे दें, अलग अलग फॉर्म्स में दे दें। टॉपिकली मतलब कैसे, जैसे टूथपेस्ट फॉर्म में दे दें, ब्रशिंग के थ्रू, माउथ रिंजेस, गार्गलिंग करा दें, ठीक है। प्रोफेशनली अप्लाइड जेल्स फॉर्म्स रिंजेस, ठीक है, जिसमें कि हम जनरली माउथ गार्ड और इस तरीके के यूज करा दें। सलाइवा ऐसा दें कि सलाइवा में उसका सिक्रेशन धीरे धीरे होता रहे। तो ये दीज आर द टॉपिकली एप्लीकेशन है कि हम फ्लोराइड को देंगे कैसे पेशेंट। तो ये उसके वेज हैं। सिस्टमेटिकली भी है जिससे कि वो थ्रू आउट द बॉडी हो जाए। ये तो हम लोकल एरिया में अप्लाई करेंगे जहाँ पे हो रहा है वहां पे, ठीक है। सिस्टमेटिकली मतलब थ्रू आउट बॉडी में करना, तो उसके भी तरीके हैं, उसके तरीके भी हम देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहला तरीका जो है वो है वाटर एंड अदर बीवरेजेस। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू प्रोवाइड द फ्लोराइड, ठीक है। फूड्स में जैसे कि WHO has recommended some foods like the fluorinated salt and milk, ठीक है। ड्रॉप्स फॉर्म में दे सकते हैं, टेबलेट्स फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटनिंग एंड डेवलपिंग द टीथ फ्रॉम द इन्फेंसी टू द एडोलेसेंट, मतलब बचपन से लेकर बड़े जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते तब तक की स्ट्रेंथनिंग करता है। टीथ बाय द स्ट्रेंथिंग टीथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ हार्डर इनेमल, इनेमल को हार्ड बनाता है।
और कवरिंग द हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है उसको कवर करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएपेटाइट या फ्लोरोहाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मेशन। और ये जो एपेटाइट होता है ये जल्दी से डैमेज नहीं होता है बाय द एसिड्स जो कि हमारे बैक्टीरिया वहां पे कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है कि हम कैसे फ्लोराइड को किसी पेशेंट को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने देखा बोला है कि सबसे जो मेजर वे है वो कौन सा है, वाटर का। हम वाटर फ्लोरिडेशन के द्वारा हम ये सबसे इजी मेथड होती है पूरे सिस्टमेटिक पूरे एक लार्ज कम्युनिटी को फ्लोरिडिनेशन करना, मतलब उनको फ्लोराइड प्रोवाइड कराना। तो एडिशन ऑफ द फ्लोराइड टू द पब्लिक वाटर सप्लाई कर दीजिए। कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन इज द सेफ एंड इफेक्टिव प्रिवेंट इन द प्रिवेंटेड डेंटल कैरीज इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ठीक है, वाटर फ्लोरिडिफिकेशन बेनिफिट्स ऑल द रेसिडेंट्स सर्व्ड बाय द कम्युनिटी वाटर सप्लाई रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक वे, मतलब उनके इकोनॉमिक स्टेटस को ना देखते हुए हमको ये ऐसा नहीं है कि बड़े जो अमीर लोग हैं उन्हीं के दांत अच्छे रहे, गरीब लोगों के ना रहे, इस टाइप से उसमें कोई कम्युनिटी वो भी नहीं होता सोशल स्टेटस, और उसमें कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाते। नॉर्मल इसका जितना कंटेंट हमको जरूरी होता है वो होता है 0.5 to 1 ppm, है ना। लेकिन अगर ये 2 ppm से ज्यादा हो जाए तो फिर फ्लोरोसिस कॉज करने लगता है, ये फ्लोरोसिस कॉज करने लगता है। तो अब हमारी बात आ जाती है कि फ्लोरोसिस क्या है, मतलब अब फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी क्या है। ठीक है, तो फ्लोरोसिस क्या है वो हम देख लेते हैं इन शॉर्ट इसको भी। डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है, डेंटल फ्लोरोसिस द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द डेंटल इनेमल कॉज बाय द एक्सेसिव एक्सपोजर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड। अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड का हो जाएगा तो डेंटल फ्लोरोसिस होगा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं फ्लोरोसिस टॉक्सिसिटी। ठीक है, या फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 1 ppm फ्लोराइड हमारे लिए नेसेसरी होता है, जैसे हमने अभी देखा। अगर ये प्रिवेंट डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट होता है, इट इज कैरीड टू द बोन एंड टीथ एंड गिव राइज टू द मोल्टन इनेमल। अगर ये ज्यादा होगा तो ये बोन और टीथ पे जाएगा, हमारे दांतों तक जाएगा और वहां पे फिर मोल्टेड इनेमल देगा, मतलब कि इनेमल को खराब करेगा, उसमें स्पॉटेड कर देगा। ड्यू टू द इनएप्रोप्रिएट ऑफ द फ्लोराइड कंटेनिंग द डेंटल प्रोडक्ट्स, ये किस कारण हो सकता है कि हम कोई डेंटल प्रोडक्ट ऐसे लें और उसका अनएप्रोप्रिएट ज्यादा अमाउंट में यूज करने लग जाए। तो दो टाइप्स के जनरली डेंटल फ्लोरोसिस होते हैं, माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस और सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस। माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन वे है। ठीक है, माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन वे है, और सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस जो है वो ज्यादा कॉमनली हम नहीं देखते हैं। तो हम दोनों को देख लेते हैं। माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस क्या है कि अननोटिसेबल होता है, ये दिखता नहीं है एकदम से, टाइनी व्हाइट स्ट्रीक्स और स्पेक्स इन द इनेमल, ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये जो स्पॉट आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं छोटे छोटे से, आप इसको जूम करके देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, तो ये आपको स्पेक्स और स्ट्रिक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट से स्पॉट से। ठीक है, ये अननोटिसेबल होते हैं, हम ऐसे नॉर्मली देख भी नहीं पाएंगे जब तक आप इसे मैग्नीफाई नहीं करेंगे अपने में। तो ये माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस का सिम्टम होता है जिसको हम दांतों पे देख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं सीवियर वाला क्या है। सीवियर वाले में कुछ ज्यादा स्पॉटिंग हो जाती है, तो टूथ अपियरिंग द मेड बाय द डीकलरेशन, तो डीकलर हो गया, ये देखिए कैसा कलर हो गया इसका दांत का। ठीक है, ब्राउन मार्किंग हो गई, ब्राउन कलर फॉर्मेशन हो रहा है। पीटेड इनेमल, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप गुटखा उटका खाने पे जैसे दांतों में हो जाता है, पान ज्यादा खाने पे हो जाता है। रफ एंड हार्ड, ये बहुत ज्यादा रफ हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है, इसको आप क्लीन नहीं कर सकते नॉर्मली। तो ये ऐसा कब होता है, जब ज्यादा सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। तो ये हमारा इस पूरा मैंने आपको बताया कि फ्लोरोसिस क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या यूज है, वो कैसा एब्जॉर्प्शन होता है, कैसा एक्सक्रीशन होता है, डेंटल कैरीज क्यों होता है, उसका कारण क्या है, व्हाई डेंटल कैरीज आर डेवलप, बैक्टीरिया के कारण एसिड फॉर्मेशन होता है जो कि फूड स्टेप पे वो रिएक्ट करके बनाते हैं और उसके कारण वो गलने लगता है। फिर हमने देखा कि रोल ऑफ फ्लोराइड कैसा है। फ्लोराइड 3 तरीके से रोल जनरली करता है, डीमिनरलाइजेशन को रोकेगा, मिनरलाइजेशन को बढ़ाएगा, रीमिनरलाइजेशन करेगा, और जो वहां पे एसिड, जो बैक्टीरिया एसिड्स बना रहे हैं उनको इनिबिट करेगा। ये 3 तरीके से वो कर सकता है। फिर हमने ये देखा
कि इसको हम देंगे कैसे, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोराइड का भी देखा कि किस तरीके से हम टॉपिकली और सिस्टमेटिकली इसको अप्लाई दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन वे कौन सा है, वाटर के थ्रू देना, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि फ्लोरोसिस जो कि ज्यादा क्वांटिटी देने पे हो जाता है, और ये क्यों होता है, कितने तरीके का हो सकता है। तो हमने ये सब कुछ देखा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये मटेरियल जो है नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता है, तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं आपको उसके एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसके नोट्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, और इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा बी फार्मा फर्स्ट ईयर के हिसाब से। थैंक यू। आप कमेंट कर दीजिएगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसके नोट्स, टॉपिक के नोट्स देने के लिए। चलिए थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।